हाँ भाई, नमस्कार साथियों। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सभी को। उम्मीद करता हूँ कि इस नए वर्ष में आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे और उसी में आपका साथ देने के लिए आज से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें आपका कंप्लीट राजस्थान जी के हम लोग जिला दर्शन के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। जिला दर्शन के फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए आज हम लोग सबसे पहली क्लास लेने वाले हैं और देखिएगा, इसमें हम लोग जैसे आज हम लोग पहले गंगानगर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा और गंगानगर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें गंगानगर का पूरा इतिहास कि किस प्रकार से गंगानगर बना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटनाएं हुई, उसके बाद में पूरी की पूरी जियोग्राफी की क्या जियोग्राफी में इंपॉर्टेंस रखता है गंगानगर, और इसके कल्चर के बारे में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हो। सबसे पहले हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं और गंगानगर का मैप और राजस्थान में स्थिति आपको समझा देता हूँ कि गंगानगर कहाँ पे है। देखिए, अभी राजस्थान में जिले बदले हैं और 9 जिले अभी निरस्त कर दिए गए हैं। वो सभी लोगों को पता ही होगा, आप सभी को, कि 9 जिले निरस्त कर दिए गए हैं। तो उसके बाद में जो अनूपगढ़ बना था वो गंगानगर में शामिल हो गया, तो गंगानगर ने अपना जो पुराना रूप है वो वापस से ले लिया, मतलब पुराना गंगानगर ही अब रहेगा। ठीक है। तो इसमें कुछ इतनी ज़्यादा मतलब परिवर्तन नहीं होगा, इतना ज़्यादा का कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जहाँ पे मैं अभी लाइनिंग कर रहा हूँ, ये गंगानगर है, सभी को पता ही है वैसे भी। और राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला जो बोले वो गंगानगर है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि उत्तर दिशा में सबसे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है, गंगानगर में। तो उत्तरी जिला जो है वो गंगानगर है। और सारी चर्चा करेंगे कि उत्तरी गांव कौन सा है, सब कुछ, बट एक बार लोकेशन देख लो आप लोग। यहाँ पे गंगानगर स्थित है और गंगानगर का मैप मैंने यहाँ बाहर निकाल के यहाँ रख दिया है, जिसमें आप लोग तहसीलों के नाम देख रहे होंगे। करणपुर, श्री गंगानगर, शार्दुल शहर, पदमपुर, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ और घड़साना। ठीक है। ये सारी की सारी जो तहसीलें हैं वो गंगानगर में है। टोटल 9 तहसीलें गंगानगर में स्थित है। और इनके नाम आप लोगों को रटने नहीं है बिल्कुल भी, आगे हम लोग धीरे धीरे समझ ही लेंगे। तो बस इस स्लाइड में तो हम लोग खाली मैप ही दिखा रहे थे, अब आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसका भौगोलिक वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, और मेरे चैनल का नाम आप सभी को पता ही है, स्कूल से एसएससी बाय नितिन शर्मा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले गंगानगर की बात करें तो गंगानगर की स्थापना की चर्चा करते हैं, इसके थोड़ा इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, गंगानगर वर्तमान स्वरूप में स्वतंत्रता के समय से नहीं था। गंगानगर सब स्वतंत्रता से पहले जो था ये बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा था? बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था कौन? गंगानगर। देखिए, बीकानेर रियासत में हिस्सा था। और इसका जो प्राचीन प्राचीन जो नाम था वो रामनगर था। रामनगर। गंगानगर जिले की स्थापना जो हुई वो 30 मार्च 1949 को आज़ादी के पश्चात हुई। कब हुई? 30 मार्च 1949 को। क्लियर है सभी को? कब हुई? 30 मार्च 1949 को आज़ादी के बाद में हुई थी। देखिए, आज़ादी के बाद में हुई, लेकिन गंगानगर का जो मैप था वो ये नहीं था जब इसे बनाया गया था। गंगानगर जब बना था तो इसके साथ में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था किसमें? गंगानगर में। लेकिन 12 जुलाई 1994 ईस्वी को, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को एक अलग जिला बना दिया गया। तो यहाँ पे एक झोल हुआ। क्या हुआ कि जब कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई, किसकी खोज हुई? कालीबंगा सभ्यता की खोज। तो कालीबंगा को जब खोजा गया तो उस टाइम पे ये थी गंगानगर में। कालीबंगा को जब खोजा गया तो ये गंगानगर में स्थित थी। लेकिन जब हनुमानगढ़ जिला बना दिया गया तो ये हनुमानगढ़ में आ गई। हनुमानगढ़। ये लीजिए। ठीक है। कालीबंगा जब खोजी गई थी उस टाइम पे ये गंगानगर जिले में थी, लेकिन फिर गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ जिला बनाया गया और उसमें कालीबंगा चली गई। तो अब जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। लेकिन जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज जब हुई थी तो उस टाइम पे वो किस जिले में स्थित थी, तो उस टाइम पे वो गंगानगर जिले में थी। ठीक है। क्लियर है सभी को? तो इसकी स्थापना याद रख लेना कि 30 मार्च 1949 को गंगानगर जिले की स्थापना की गई। अब हम लोग बढ़ते हैं पूरे भौगोलिक परिदृश्य की तरफ। और ये मैंने जहाँ पे कलर किया है ये पूरा का पूरा गंगानगर जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, सबसे पहले इसके अन्य नामों की चर्चा करें तो गंगानगर जो है इसको एक अन्न का कटोरा
मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बहुत सारी नहरें हैं, घग्गर नदी भी प्रवाहित होती है और इतनी सिंचाई की सुविधा है कि यहाँ पे अब सेम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। मतलब अत्यधिक सिंचाई के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है, तो मतलब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल तो है यहाँ पे। तो अन्न का कटोरा कहा जाता है राजस्थान को, और बागानों की भूमि कहा जाता है। बहुत अनाज होता है यहाँ पे। और आप सभी को पता है कि ये जो गंगानगर जिला है, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। राजस्थान का कौन सा जिला है? सबसे उत्तरी जिला है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो बनता ही होगा ऑब्वियसली, कि जब उत्तरी जिला है तो सबसे उत्तर में कौन सा गांव स्थित है? ठीक है, उत्तरी जिला है तो मतलब यहाँ पे कौन सा गांव स्थित है? ऊपर की तरफ एकदम। रुकिए, मैं अलग कलर के पेन से आप लोगों को समझाता हूँ, इसमें रेड में रेड नहीं दिखेगा। एक सेकेंड ना जी। आप लोगों को सवाल होगा कि यहाँ पे कौन सा गांव स्थित है, ठीक है? गंगानगर में यहाँ पे कौन सा गांव स्थित है? तो यहाँ देखिएगा कि सबसे उत्तरी छोर में जो गांव है वो कोणा गांव है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? देखिए, ये एकमात्र ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। किस प्रकार से, इसमें दिखाता हूं मैं। देखिए, ये जो सीमा है ये बनाता है ये पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। जबकि यहाँ पे जो सीमा बनती है वो बनती है किसके साथ में? पंजाब के साथ में। इतनी लंबी नहीं बनती, ठीक है? पंजाब के साथ में यहाँ पे सीमा बनती है। क्लियर है सभी को? इतनी सी सीमा लगती है, 89 किलोमीटर से, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है? जबकि ये जो सीमा है ये 210 किलोमीटर है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पे और देखते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाता है। क्लियर है सभी को? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाता है, ये वाला क्लियर है ना? अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि पड़ोसी देश, तो राजस्थान का आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के साथ में ही सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ में भी राजस्थान की 4 जिले हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिले ही तो हैं। चारों जिलों में गंगानगर की अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो 210 किलोमीटर सीमा गंगानगर की लगती है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखिए, सीमा का जो प्रारंभ है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा हम लोग बात करें, पाकिस्तान के साथ में जो सीमा है वो राजस्थान में हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है। गंगानगर में एक स्थान है और हिंदुमल कोट से ये सीमा प्रारंभ होती है। पड़ोसी राज्य की चर्चा करें तो पड़ोसी राज्य पंजाब है। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है? अब इसमें ना जनसंख्या में एक इसका पॉइंट आता है और प्रश्न भी बन सकता है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो वो गंगानगर है। जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि जिस जिले में हुई है वो गंगानगर है, और कितनी प्रतिशत? 10%। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या में सबसे कम जो वृद्धि है वो गंगानगर में हुई है, और कितनी प्रतिशत हुई है? 10% हुई है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय गंगानगर है। क्यों है? देखिएगा, समझिएगा। यहां से आप लोगों को पता है कि राजस्थान में यहां से कर्क रेखा जाती है, ठीक है? आप लोगों को समझाऊं तो पिछली स्लाइड में ही समझ में आएगा ना आपको। एक सेकेंड ना, थोड़ा बड़ा मैप है यहाँ पे, ये वाली लाइन हटा देते हैं। अब देखिए, आप लोगों को समझाऊं तो गंगानगर जो जिला मुख्यालय है वो यहाँ स्थित है। ये वाला है गंगानगर एक्चुअल में, ठीक है? जैसे झुंझुनू है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन झुंझुनू में झुंझुनू जो मुख्यालय है वो तो एक अलग जगह पे है ना। तो यहाँ पे स्थित है क्या? गंगानगर। गंगानगर, ठीक है। अब देखिए, ऊपर की तरफ एकदम स्थित है, तो कर्क रेखा कहाँ से जा रही है? एकदम नीचे की साइड से। अब यहाँ से दूर की बात करेंगे तो ये सब तो पास में है। इसके बाद में इधर दूरी बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और यहाँ पे गंगानगर स्थित है। तो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? गंगानगर हो गया। मैप में याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, और इसको समझने के लिए हमें 1-2 मिनट लगेंगे, और मैं समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। बस आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी जहां पे पड़ती है वो है गंगानगर। अब क्यों पड़ती है वो देखिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं और इसको हटाते हैं जी। अब समझिएगा, मान लीजिए कि ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो रेखा गुजर रही है ये है भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री वाली। यहाँ पे गुजर रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और यहाँ पे गुजर रही है 23.5 डिग्री मकर रेखा। क्लियर है सभी को? और ये मान लीजिए ऐसे करके 0 डिग्री जो देशांतर है वो है, ठीक है? अब देखिएगा, अब मेन चीज समझाऊं, या एक माफ कीजिए, देशांतर नहीं होते ना, अक्षांश होते हैं, आई थिंक अक्षांश है, ठीक है?
अब देखिए एक चीज समझाऊं तो राजस्थान ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे हमने पृथ्वी को इस भाग में काटा है, एक सेकेंड ना जी। ये मान लीजिए हम लोगों ने पृथ्वी को दो हिस्सों में काटा है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो आप लोग मुझे बताइए कि पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो राजस्थान है वो है या फिर पश्चिमी गोलार्ध में है। राजस्थान की बात करने से पहले हमें भारत की बात करनी होगी। तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। और 0 डिग्री जो हम लोगों ने भूमध्य रेखा गुजारी है, उसके बाद में एक उत्तरी गोलार्ध बनता है और एक दक्षिणी गोलार्ध बनता है। तो ऊपर की साइड है हमारा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी जो गोलार्ध है या ऊपर की साइड जो हिस्सा है उसमें हमारा भारत स्थित है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, राजस्थान बनता है लगभग यहाँ पे दो से मतलब दो जिलों से कर्क रेखा है वो गुजरती है, और राजस्थान हमारा यहाँ स्थित है। अब जो सूर्य है वो हमेशा कहाँ पे दोलायमान रहता है, कहाँ पे उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं? वो पड़ती है इस 23.5 से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है, तो इसके बीच में जो सूर्य की किरण है वो एकदम सीधी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे दोलायमान रहता है। गर्मियों में सूर्य यहाँ पे आ जाता है जब राजस्थान में गर्मियां पड़ती है तब, और सर्दियों में सूर्य यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, जब यहाँ पे सूर्य है तो कर्क रेखा पे एकदम सीधी सीधी लाइनें पड़ेंगी, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ेंगी सीधी सीधी। लेकिन गंगानगर तो ऊपर की साइड स्थित है। गंगानगर तो ऊपर की साइड स्थित है, तो गंगानगर में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? सबसे तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे तिरछी जो किरणें हैं वो गंगानगर में पड़ेंगी, क्योंकि गंगानगर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग सीधा रट लीजिएगा, उतना कुछ खास चीज नहीं थी, बट कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि यार क्यों ऐसा हुआ, तो वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, देखिए राजस्थान में धूल भरी आंधियां बहुत चलती है। राजस्थान में आंधियां बहुत चलती है, आप सभी को पता है। तो सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां हैं वो चलती है, वो कहाँ पे चलती है? गंगानगर में चलती है। ठीक है, 27 दिन है आई थिंक। ठीक है, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है? गंगानगर में चलती है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है, कृषि फार्म रूस की सहायता से 1956 में श्री गंगानगर में स्थापित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो गंगानगर में स्थित है, और कब बनाया गया? 1956 में, और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ठीक है, अब देखिए एक ना बालू का स्तूप पढ़ते हैं हम लोग रेगिस्तान में। ये जो है, ये हमारा मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है गंगानगर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है कि यहाँ से अरावली गुजरती है। ये लगभग यहाँ से जाती है। ठीक है, अरावली। अब अरावली की इस साइड जो है वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश दोनों ही मरुस्थल का ही तो हिस्सा है। अरावली के जो पश्चिम में जो 13 जिले हैं, उनमें से 12 जिले जो हैं वो किसके हिस्से हैं? मरुस्थल के। तो उनमें से गंगानगर का नाम भी शामिल है। ठीक है, तो मरुस्थल में तो बालू का स्तूप पाए जाएंगे, और बालू का स्तूप याद रखिएगा कि गंगानगर के सूरतगढ़ में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप, याद रखिएगा। तो ये था भौगोलिक परिदृश्य, हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। 99% हम लोगों ने कवर कर लिया। कोई एक आध बात छूट जाती है तो वो फिर हम लोग किसी न किसी अगले क्लास में, जैसे हम लोग हनुमानगढ़ पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिएगा, हम लोगों ने इतना पढ़ा, और इतना पढ़ने के बाद में अब हम लोगों ने पूरी की पूरी ज्योग्राफी से संबंधित जो फैक्ट्स थे गंगानगर के बारे में वो देख लिए। ठीक है, गंगानगर के बारे में ज्योग्राफी के फैक्ट्स देखने के बाद में हम लोग चलते हैं इतिहास और सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। सांस्कृतिक परिदृश्य में हम लोग कुछ एक मंदिर वगैरह देखेंगे, कुछ एक गुरुद्वारे यहाँ पे हैं वो देखेंगे, और इतना कुछ खास है नहीं बट देखेंगे एक बार। देखिएगा, यहाँ पे ये गंगानगर का नक्शा है आपके सामने, और ये पूरा का पूरा मैप है गंगानगर का। और गंगानगर के मैप में मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, पॉइंट डाले हैं कुछ एक यहाँ पे। देखिएगा, इन पॉइंट्स में मैंने जगहों के नाम लिखे हैं। तहसील हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पे, देखिएगा तहसीलें पढ़ी थी कहाँ पे, एक सेकंड ना, यहाँ पे। ठीक है, तो वही तहसील है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा वहां पे, उनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं तो उनको थोड़ा गौर करिएगा। देखिएगा, यहाँ पे स्थित है करणपुर। करणपुर में एक उद्योग है दी गंगानगर शुगर मिल्स नाम से। शुगर की मिल है, उद्योग में हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री है, मिल है, उसे किस प्रकार भी याद रख सकते हैं। तो करणपुर में क्या स्थित है? द गंगानगर शुगर मिल्स। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो हिंदूमल कोर्ट है वो स्थित है, जहां से इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो शुरू होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्थित है? हिंदूमल कोर्ट। मैन जो गंगानगर मुख्यालय है वो यहाँ पे है। गंगानगर मुख्यालय यहाँ पे। मैंने आपको तहसीलें जहाँ बताई थी उसमें हम एक बार दोबारा देख लेते हैं गंगानगर के बारे में। यहाँ देखिए,
श्री गंगानगर यहाँ पे है, तो कर्क रेखा से सबसे दूर मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की साइड क्या है हमारा? श्री गंगानगर है, ये मुख्यालय मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, आपको पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे करीब जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा श्री गंगानगर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बार वापस से हमें उसी स्लाइड में चलना पड़ेगा। देखिए, श्री गंगानगर क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यहां से गुजरती है, तो ये तो एकदम टच ही है ना पूरा। श्री गंगानगर जो जिला मुख्यालय है वो यहाँ पे तो एकदम टच ही है। तो सबसे जो पास में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो मुख्यालय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, और क्या बचता है? और यहाँ पे हमारा बचता है एक बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। गंगानगर के लगभग बीचों बीच एक गुरुद्वारा स्थित है, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, जिसे राजस्थान का गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। और यहाँ पे श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। तो याद रखिएगा कि बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गंगानगर में। कहाँ स्थित है? गंगानगर में। अगर आपको जगह का नाम छोड़ के और कुछ याद नहीं हो तो वो ही याद रख लेना, बस जगह का नाम तो पक्का याद रखना कि बूढ़ा जोड़ जो गुरुद्वारा है वो गंगानगर में स्थित है। देखिए, गंगानगर जो है उसमें सर्वाधिक सिख आबादी रहती है, सर्वाधिक सिख आबादी रहती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो आबादी उसमें से सर्वाधिक आबादी सिखों की है, मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान में जो सिख वगैरह रहते हैं उनमें से सर्वाधिक जो आबादी है वो गंगानगर में रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, एक चीज और बचती है, यहाँ पे बचती है सूरतगढ़। सूरतगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक तो यांत्रिक कृषि फार्म है 1956 में बना हुआ, और यहाँ पे प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट स्थित स्थित है। ठीक है, तो आप लोग जब ऊर्जा पढ़ेंगे तब आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सूरतगढ़ के बारे में, कि यहाँ क्या स्थित है? प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग एक प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं गंगानगर से, उनके बारे में पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, अवतार सिंह इनका नाम था, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? अवतार सिंह थे। ठीक है, तो देखना कितने इंपॉर्टेंट है ना, फैक्ट भी याद रखना और नाम भी इनका याद रखना। अगर विश्व की चर्चा करें, ये नाम मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ पे विश्व ये होगा। यहाँ पे विश्व की चर्चा करें तो विश्व में 16वें व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे? वो अवतार सिंह थे, याद रखिएगा। तो ये गंगानगर के बारे में कुछ एक चर्चा थी, हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो में पूरा गंगानगर देखा, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा राजस्थान का जीके देखा। तो चलिए, अब कल मिलेंगे और कल हम लोग हनुमानगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज यहाँ पे बचती है, वो हम लोग कल की क्लास में ही देख लेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि हम लोग नदी वगैरह कब पढ़ेंगे, तो वो भी हम लोग इसी सीरीज में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को अलग क्लास लेनी पड़ेगी। देखिए, नदी जो बहती है यहाँ पे, घग्गर नदी बहती बहती है, उसको मैंने यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया वो देखिए। घग्गर नदी ना इस साइड से आती है, तो यहाँ हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद में ये निकलती है कहाँ से? गंगानगर से। तो हनुमानगढ़ जब हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, तो हम लोग घग्गर नदी को भी पढ़ लेंगे कि वो गंगानगर से बहती है, बस इतना याद रखना है आपको इसमें, तो कि गंगानगर से घग्गर नदी बहती है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो वो हनुमानगढ़ के लिए ये वही देख लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ना एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि राजस्थान का जो नवीनतम किसान आंदोलन है, नवीनतम किसान आंदोलन, वो गंगानगर में घड़साना में हुआ था। ठीक है, 2004 का आंदोलन था, और नवीनतम जो किसान आंदोलन है वो 2004 में घड़साना में गंगानगर में हुआ था, राजस्थान का नवीनतम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और घड़साना ये वही है जो नीचे की साइड स्थित है, यहाँ पे ये वाला घड़साना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। हम लोग पढ़ेंगे हनुमानगढ़ के बारे में, हमारी जो पहली क्लास आज की वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। अब आप लोगों ने कितना क्या सीखा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ हो कि यार आपको वो जिला मतलब पहले चाहिए, तो उसका भी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, तो उस जिले को पहले देख लेंगे। जिसको भी आप लोगों को जो भी जिला चाहिए वो बता दीजिएगा, वरना कल हनुमानगढ़ तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्कूल से एसएससी बाय नितिन शर्मा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।